अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप 10वीं क्लास की बायो के टोटल 4 चैप्टर, जी हाँ सिर्फ 4 चैप्टर करके 58 नंबर हासिल कर सकते हैं। 60 में से 58 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं। वो कौन से 4 चैप्टर्स हैं आप इस वीडियो में जानेंगे। हम सबसे पहले आपको इसमें पेयरिंग स्कीम बताएंगे कि बोर्ड में किस तरह पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं और पेपर पैटर्न क्या होगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 चैप्टर हैं जिनको आप अगर अच्छे से लॉन्ग में कर लेते हो तो आप आसानी से 58 मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न में बायो के पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है और इसमें टोटल स्टूडेंट 12 एमसीक्यूज होते हैं 12 मार्क्स के। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें टोटल 8 शॉर्ट आएंगे, आपने उनमें से 5 करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी टोटल 8 शॉर्ट होंगे, आपने उसमें से 5 करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, टोटल 8 शॉर्ट होंगे, आपने उनमें से 5 करने होंगे। तो स्टूडेंट 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद पेपर पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आपने कोई से 2 करने होते हैं। ये भी 9 नंबर का होता है और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी 9 नंबर का होता है। तो ये टोटल 18 नंबर बनते हैं। सो ये टोटल जो है आपका पेपर 60 मार्क्स का बन गया। अब जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से, जैसे चैप्टर नंबर 10 से एक एमसीक्यूज आएगा, 11 से भी एक, 12 से भी एक, 13 से भी एक, 17 से भी एक और 18 से भी एक। जबकि ये जो 14, 15 और 16 है, इनमें 2-2 एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में। सो 2-2 का मतलब यही है कि आपको इन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये टोटल 12 नंबर आपके एमसीक्यूज के हो गए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से टोटल 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 12 से भी 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 11 से स्टूडेंट 2 शॉर्ट आएंगे। 3, 2, 5, 5 और 3, 8। 8 में से आपने 5 करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको सारे किस चैप्टर से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने हैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से 4 चैप्टर अच्छे से कर लो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 13 से, 14 से और 15 से आएगा। इसमें आपका जो चैप्टर 13 है, इसमें से 3 शॉर्ट, 15 से भी 3 शॉर्ट, जबकि 14 से 2 शॉर्ट आएंगे। तो अब ज़हन में रखना है कि जो पहला पोर्शन के लिए आपको 10, 11, 12 चैप्टर इसमें से शॉर्ट आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 13, 14 और 15 में से शॉर्ट आने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 16, 17 और 18 में से होगा। 16 में से टोटल 4 शॉर्ट होंगे, 17 से भी 2 होंगे, 18 से भी 2 होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तमाम चैप्टर्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हैं? जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 11 और 13 में से होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 12 और 14 से होगा। स्टूडेंट, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये चैप्टर नंबर 17 से होगा और 18 से होगा। अब इस आपको सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई से 4 चैप्टर करने हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको वो 4 बताऊंगा जिसको अटेम्प्ट करके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके लिए आसानी होगी। अब स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपने एमसीक्यूज तो सबके करने हैं। आप मॉडल पेपर से जितने भी मॉडल पेपर हैं, चैप्टर वाइज हैं या जो बोर्ड के प्रीवियस बोर्ड्स के हैं, आप वो सारे सोल्व करोगे। 12 नंबर एमसीक्यूज के अपने कंफर्म करें पहले, और इजीली आ सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ही पेपर में आपके आएंगे, ठीक हो गया। तो 12 नंबर आपके कंफर्म, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं जिससे आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट, आपने पेयरिंग स्कीम में से 2 पेयर जो सिलेक्ट करने हैं वो एक 11 और 13 चैप्टर है और 17 और 18 चैप्टर है। ये वो 4 चैप्टर हैं जिनको आपने एज ए लॉन्ग करना है और कंप्लीट इसके शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ करना है। इसे आपने इसमें से कोई चीज मिस नहीं करनी। इसके जो लॉन्ग है वो भी सारे करें और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी सारे करें। अब इससे फायदा क्या होगा? जब आप ये चारों चैप्टर लॉन्ग में कर लोगे तो 9 नंबर इसके लॉन्ग में यहाँ पे ऐड करते हैं, 9 नंबर 11 और 13 के, 9 नंबर 17 और 18 के हो गए।
अब इसमें से शॉर्ट कितने आ रहे हैं आप खुद देखें। 11 में से 2 शॉर्ट है, 13 में से 3 शॉर्ट है, ठीक है। ये टोटल 5 शॉर्ट हो गए, तो 5 दूनी 10 नंबर ये हो गए। अच्छा, दूसरा जो पेयर है 17 और 18 का, तो ये जो 17 और 18 है, 17 से आपके शॉर्ट आने हैं 2 और 18 से भी 2 आने हैं, तो ये टोटल 4 शॉर्ट हो गए। 4 दूनी 8 नंबर ये हो गए। अब अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड करते हो, अभी सिर्फ आपने एमसीक्यूज किए हैं और सिर्फ 4 चैप्टर आपने किए हैं, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 12, 9 और 9 18, ठीक है। ये आपके टोटल 30 हो गए। 30 और 10 40, 40 और 8 48 नंबर आपने हासिल कर लिए। यानी सिर्फ 4 चैप्टर करके आप 48 नंबर हासिल कर रहे हो। अब इसमें मेरा आपको मशवरा ये है स्टूडेंट, इसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि आप 2 चैप्टर और शॉर्ट के कर लो, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन भी हल हो जाएंगे। 12 और 15 से आएंगे तो 6 शॉर्ट, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, यहाँ के तो 3 के 3 आप कर लोगे, लेकिन अगर आप 13 से 3 करोगे तो 15 से आपको कोई से 2 करने होंगे। यानी यूं समझ लें 12 और 15 के शॉर्ट करने से आप टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पेपर में, क्योंकि पेयरिंग स्कीम इस तरह है। तो 5 दूनी 10, अब 10 नंबर मजीद ऐड करो, तो ये टोटल आपके 58 मार्क्स बन गए। सो इसका मतलब स्टूडेंट, आप अगर 4 चैप्टर लॉन्ग में, जो कि मैं आपको फिर बता देता हूं 11, 13, 17 और 18, और जबकि 2 चैप्टर मजीद शॉर्ट में कर लो, तो ये पोर्शन भी शॉर्ट का हो जाएगा, ये पोर्शन भी शॉर्ट का हो जाएगा। हाँ, इस पोर्शन में से एक शॉर्ट आपका रह जाएगा, तो आप आसानी से 58 नंबर हासिल कर लोगे। सो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह तमाम बुक्स के हम आपको स्कीम बताएं और स्मार्ट स्टडी बताएं कि कौन से 3 या 4 चैप्टर करके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। याद